हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एज वेल एज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने एक वीडियो में ही इस एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। स्टार्टिंग में वीडियो के कुछ इंट्रो है, क्योंकि जो एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है उससे पहले इंट्रो है कि कैसे हम एक्सरसाइज को इजी बना सकते हैं, तो उसके बारे में है। तो प्लीज़ इंट्रो को भी देखना, तभी आपको एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं हम बोर्ड की ओर। सो स्टूडेंट, चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th का फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न स्टेट। मतलब कि लॉन्ग डिवीज़न स्टेट को परफॉर्म किए बगैर ये बताएं वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो लॉन्ग डिवीज़न मेथड या लॉन्ग डिवीज़न स्टेट को परफॉर्म किए बगैर ये बताएं कि जो हमें नीचे दिए गए रैशनल नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की स्टेट में है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की स्टेट में है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 13/3125। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कुछ कंडीशंस। कंडीशन हमारी क्या है कि जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो P/Q की फॉर्म में होगा, वो तो है, जैसे कि ये P/Q की फॉर्म में है, लेकिन जो P/Q है ये हमारा को प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर्स। अगर हमारा को प्राइम नंबर्स नहीं है तो इसको हमने को प्राइम नंबर्स बनाना है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स या फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता। जैसे कि P/Q, अगर इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है। दूसरा कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, गिवन P/Q टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, तब जो हमारा Q होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर, इसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए? 2m 5n। ओके, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए? 2m एंड 5n। और भी लिख सकते हैं या सिंगल 2m और 5n। तो इन तीनों में से अगर ये दोनों भी हैं हमारे एग्जिस्ट करते हैं इसके कॉमन फैक्टर में Q के, मतलब डिनोमिनेटर के, तो भी ये हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ये ओनली जो कंडीशन अप्लाई होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, या फिर इन दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो जाता है अलोन तो भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन हमें है यहाँ पर जो हमारी टर्म्स है 13/3125, मतलब 3125। तो सबसे पहले हमने निकालने हैं फैक्टर्स। जैसे कि 13 का फैक्टर्स क्या होता है? 13 ही होता है, और 3125 का फैक्टर्स क्या होता है? तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ओके, सबसे पहले निकालते हैं 13 का तो होता है जी 13 का 13 ही होता है। 3125 का क्या होता है? हम वो निकालते हैं 3125। ओके, इसको हम करेंगे 5 पे। 5 6 दी 30, ठीक है, रिमेनिंग 1 1 2 12, 5 2 दी 10, रिमेनिंग 2 2 5 25 एंड 5 5 दी 25। ओके, ये हो गया। अब ये भी हमारा क्या है? 5 भी जाएगा, तो ये हमारा क्या है? 625, 5 1 दी 5, रिमेनिंग 1 1 2 12, 5 2 दी 10, रिमेनिंग 2 2 5 25, 5 5 दी 25। ये हमारा हो गया 125। ये भी 5 पे जाएगा, ये जाएगा 25 पे। ओके, और ये 5 पे और ये 1 पे। तो यहाँ पर हमारा आ गया 1 2 3 4 5, 5 आ गए हमारे, 5 टाइम्स हो गए। ओके, ये हमारा हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? इसको हम लिखेंगे 13 को हम लिखेंगे 13 × 1 है तो इसको हम 13 ही लिखेंगे। ओके, और 3125 को हम लिखेंगे 5 अब देखें यहाँ पर 13 और 5 में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि ये को प्राइम नंबर्स है, तो हमारी जो पहली कंडीशन थी ये फुलफिल हो गई। दूसरा क्या है? यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर ये टर्मिनेटिंग होगा
तो या तो Q के जो फैक्टर्स हैं, जो Q कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर Q है 3125, वो 2m और 5n के फॉर्म में होने चाहिए, या फिर अलोन 2m या फिर 5n। तो यहाँ पर ये जो एग्जिस्ट कर रहा है 5n, तो इससे हमें क्या चलता है पता कि ये हमारा एक टर्मिनेटिंग है। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये हमारा हो गया। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 17/8। ओके, 17/8। तो सबसे पहले 17 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो उसको हम रेज कर लेते हैं। यहाँ पर 17 के फैक्टर्स क्या होते हैं जी, 17 के फैक्टर 17 × 1 यही होगा। और उसके बाद 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 4 दी 8, 2 2 दी 4 एंड 2 1 दी 2, मतलब 2 है 3 टाइम्स। तो 17 को लिखेंगे 17/2⁻3। अब यहाँ पर 17 और 2⁻3 में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है जी, तो इससे हमें क्या चलता है पता है कि ये कोप्राइम नंबर्स है। और दूसरा क्या है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो Q है, जो ये 8 है, इसको हम Q कहेंगे। Q है, इसके जो फैक्टर्स हैं उसके वो क्या बन रहा है, 2⁻3, मतलब 2⁻m। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 64/455। ओके, तो इसको हम रेज कर लेते हैं। 64/455 मतलब 455। तो सबसे पहले हम करेंगे 64 का, बनाएंगे फैक्टर 64 के। 2 के टेबल पे जाएगा ये, 2 3 दा 2 2 दा, ओके 32, 2 1 दा एंड 2 6 दा 12, ओके 16, 2 8 दी 16, 2 4 दी, 2 2 दी एंड 2 1 दी, ये हमारा हो गया। तो 64 के जो हमारे फैक्टर्स आए हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब जो 2 है हमारा वो 6 टाइम्स है। ओके, पावर 6। उसके बाद 455, तो ये हमारा जाएगा 5 के टेबल पर। 5 9 दी 45 एंड 5 1 दी 5, 91 जाता है 7 के टेबल पर। 7 13 दी एंड 13 1 दी, ओके ये हमारा हो गया। तो इसके हमारे फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट, एक तो 5 है, एक 7 है और एक 13 है। पहली बात, ये हमारे को प्राइम नंबर्स तो बनते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन जो दोनों के लिए है, टर्मिनेटिंग के लिए है और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए है, ये जो पहली कंडीशन है ये दोनों के लिए है कि ये पहले को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तो वो तो है ये, ठीक है। क्योंकि P और Q में, मतलब जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर हमारा 5 तो प्रेजेंट है, लेकिन साथ में 7 और 13 भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो हम इतना ही लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, आई होप कि आपको ये जो 3 पार्ट्स हैं ये समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं 4th पार्ट। ओके स्टूडेंट, जो हमारा 4th पार्ट है यहाँ पर है 15। सबसे पहले हम बनाएंगे 15 के फैक्टर। 15 के बनाएंगे फैक्टर, ये 3 पे जाएगा सबसे पहले। 3 5 दी एंड 5 1, ओके ये बन के 15 के फैक्टर्स क्या है, 3 × 5, 1 को हम नहीं लिखते, ओके। उसके बाद 1600, ये जाएगा 2 पे, 2 के टेबल पे। 2 8 दी 0 0, 2 4 दी 0 0, 2 2 दी 0 0, 2 1 दी 0 0, 2 5 दी 0, 2 2 दी 4, रिमेनिंग 1 1 0, 10 एंड 2 5 दी 10। 25 जगह 5 की टेबल पे, 5 5 दी एंड 5 1 दी। तो यहाँ पर जो 2 है 1 2 3 4 5 6, 2 जो हमारा है वो है 6 टाइम्स, ओके। और 5 हमारा 2 टाइम्स है, तो 5 को हम लिख लेंगे 5 × 5। अब देखिए, अभी ये हमारा को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा 15 और 1600 में एक फैक्टर है 5 जो कॉमन था, जो हमने काट दिया। अब हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया 3
ठीक है। ऊपर बन गया न्यूमिनेटर में 3 अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या है 2⁻6 इंटू 5। अब ये हमारा बन गया को प्राइम नंबर। अब ये हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म बन गया और ये बन गया हमारा को प्राइम नंबर। अब देखें जो q है, जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर 2 प्रेजेंट है और 5 प्रेजेंट है, 2 की पावर है 6 और 5 की पावर है 1। तो ये हमारा क्या बनता है टर्मिनेटिंग। ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो क्या है 29 अपॉन 343। 29 के फैक्टर होते हैं 29 ही होता है, ठीक है। 29 इंटू 1 जैसे कि हम यहाँ कर लेते हैं, 29 का 29 पे जाता है ये, ओके। और 343, तो अब करते हैं 343, ये जाएगा 7 के टेबल पर। 7 4 दी 28 रिमेनिंग 6 6 3 दी 63 एंड 7 9 दी 63 एंड 49 है, तो 7 7 दी 49 एंड 7 1 दी 7। तो यहाँ पर आ गया 7 आ गया 3 टाइम्स, 1 2 3। हम लिखेंगे 7 पावर 3। अब देखें ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशन थी को प्राइम नंबर वो तो बन गया, क्योंकि 29 में और 7 की पावर 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है नहीं। और दूसरी बात क्या है, नीचे हमारा 2 और 5 नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। 2 की कोई भी पावर, जैसे 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं प्रेजेंट है, ओनली 7 प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट। 23 अपॉन 2⁻³ इंटू 5⁻²। अब हम देखते हैं यहाँ पर है 23 के टेबल पे जाता है और नीचे क्या है 2⁻³ इंटू 5⁻²। तो P और Q में मतलब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो पहली कंडीशन थी वो फुलफिल होगी कि ये को प्राइम नंबर है। दूसरा क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में मतलब जो Q है उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो ये हमारा क्या बन रहा है टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्या बन रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। ये हमारा हो गया सिक्स्थ पार्ट। अब हम करते हैं 7th पार्ट, 8th पार्ट और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो करते हैं। 10th तक हम सब करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट जो हमारा 7th पार्ट है 129 अपॉन 2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5। इसको हमने चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो 129 का कोई फैक्टर होता नहीं है 129 के अलावा। उसके बाद नीचे के यहाँ पर क्या है हमारा जो Q है, Q के फैक्टर्स क्या है 2 है 5 है और 7। यहाँ पर 7 प्रेजेंट है, तो इससे हमें क्या चलता है पता, ये हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद है 6/50। सबसे पहले हम चेक करेंगे 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 3 दी एंड 3 1 दी। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 5 दी एंड 5 1 दी 5। ये हो गया। हम लिखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 2/5। ये हमारा बन गया को प्राइम नंबर्स। अब देखें नीचे डिनोमिनेटर में जो Q है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है 5, मतलब 5 की पावर 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ओके। अब हम करते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट है हमारा, उसका क्या है 35/50। सबसे पहले हमने 35 के निकालने हैं फैक्टर। 5 के टेबल पे 7 5 दी एंड 7 1 दी। 50 के 25 के टेबल पे जाएगा। उसके बाद 5 5 दी एंड 5 1 दी। तो ये हमारा गया 5 इंटू 7 35 के फैक्टर्स और नीचे 50 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 7/2 इंटू 5। ये हमारा बन गया को प्राइम नंबर। नीचे डिनोमिनेटर में जो Q है यहाँ पर 2 और 5 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है ये है हमारा टर्मिनेटिंग। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 10th, ये है 77/210। सबसे पहले हम निकालेंगे 77 के फैक्टर्स क्या होते हैं 77
7 टेबल पे जाएगा 11 के, 7 11 दी 77 और 11 1 दी 11, तो हम लिखेंगे 7 इंटू 11। 210 के फैक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट? 2 के टेबल पे 2 1 दी 2, 0 2 5 दी 10। अब जाएगा 3 के टेबल पे 3 3 दी 9 एंड 3 5 दी 15। 75 5 के टेबल पे 5 7 दी एंड 7 1 दी 7। तो ये हमारे जिसके फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारा बच गया न्यूमिनेटर में 11 और डोमिनेटर में 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारा को प्राइम नंबर बन गया। लेकिन नीचे Q जो है इसके फैक्टर्स क्या है? 2 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है और साथ में 3 भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन और आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इसके जो 10th पार्ट थे वो समझ आगे होंगे। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दीज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिन टर्म्स का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, हमने सेकंड क्वेश्चन में उन टर्म्स का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में किन किन टर्म्स का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। तो वो टर्म्स है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड 9। और जो हमारी फर्स्ट टर्म है 13/3125, इसको हम डिवाइड वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि 13 को रखे अंदर और 3125 को रखे बाहर, और इसको हम डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा बिकॉज जो 13 है वो 3125 से छोटा है, तो हमें पॉइंटों में आएगा और ये जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ के हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाए सबसे पहले। तो जो फैक्टर्स का काम है वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया, तो यहाँ पर मैं नहीं बनाऊंगा। तो 13 का फैक्टर लिखते हैं 13 ही होता है, ओके। और 3125 का जो फैक्टर होता है वो होता है 5⁵5, ओके स्टूडेंट। ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने देखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 5⁵5, ठीक है। अब अगर जितनी 5 की पावर है उतनी हमने 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर से डिवाइड करना है। अगर 5 की पावर 5 है तो उसके ऑपोजिट 2⁵5 से हमने मल्टीप्लाई करना है और 2⁵5 से हमने डिवाइड करना है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा 13 का 13 और 2⁵5 हमारा क्या होता है, ये होता है 32, ओके। ये हमारा बन गया। अब नीचे हम क्या करेंगे 5 इंटू 2 और जो पावर 5 है ये हम निकालेंगे कॉमन। ये हो गया हमारा 13 इंटू 32 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 416। ये हमारा बन गया। और ये क्या है 10⁵5, 5 टू 10, 5 टू 10 और 10⁵5 मतलब 50। हम लिखेंगे 416 और 1 2 3 4 5, पावर 5 है तो 50। अब हमने क्या करना है कि यहाँ लिखना है 416, जितनी इसमें ज़ीरो है 50 है, 1 2 3 4 5, तो हमने पीछे से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। और वहाँ पर हमने पॉइंट लगा देना है 5 के बाद, ठीक है। पहले हमने पीछे स्टार्ट करना है, जितनी हमें टर्म्स गिवन है, जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन है हमें 1 2 3 और 2 हमारे नहीं है, तो हमने वहाँ 0 लगा के पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारा हो गया 0.00416। तो ये हमारा हो गया 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन, ओके स्टूडेंट। आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड जो हमारा पार्ट है स्टूडेंट वो है 17/8। 17 का जो फैक्टर होता है वो होता है 17 और 8 का जो फैक्टर होता है वो होता है 2⁵3। अब यहाँ पर 2⁵3 है तो मतलब इसके ऑपोजिट हमने 5⁵3 से हमने मल्टीप्लाई करना है और 5⁵3 से हमने डिवाइड करना है। तो जब हम 17 और 5⁵3 हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 125, ओके। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 × 5 की पावर 3, ओके। और
17 इंटू 125 किसके इक्वल होता है? ये होता है 2125 अपॉन ये बन जाएगा 10⁻³ 2125 एज इट इज़ 10⁻³ मतलब 1 के आगे 30। ओके, अब हम जो हमारी टर्म्स है ये लिख लेंगे 2125, ये मैंने लिख लिया। यहाँ पर 3 0 है तो पीछे स्टार्ट करना है 1 2 3 और हमने उसके बाद 3 टर्म्स के बाद हमने पॉइंट लगा देना है। तो 17/8 का हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन बन गया 2.125, ये हो गया। चलो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड पार्ट है हमारा 15/1600। तो सबसे पहले 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 × 5 अपॉन 1600 के फैक्टर क्या होते हैं? 2⁻6 × 5 × 5। 5 से 5 कैंसिल, हमारे यहाँ बच गया 3/2⁻6 × 5। यहाँ पर 2⁻6 है प्रेजेंट और यहाँ पर जो 5 है इसकी पावर है 1। तो हमें 5 की जो पावर है वो 2 की पावर के इक्वल रखनी है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर, एक तो पहले से प्रेजेंट है मतलब 6 बनानी है, तो 5 की पावर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी हम करेंगे 5 की पावर 5 से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ये हमारा बन जाएगा 3 × 5 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है? 3125 और हमारा नीचे क्या बन जाएगा? 5 की पावर 5 × 5 की पावर 1 मतलब 5 की पावर 6। तो ये हमारा बन जाएगा 2 × 5 की पावर 6, ठीक है। एंड 3 × 3125 हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा 9375 और ये हमारा क्या बन जाए नीचे 10⁻6 मतलब 1 के आगे 6 zeros 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट? जो हमारी टर्म है इसको हमें लिख लेना है 9375। अब यहाँ पर 6 0 है तो हमने पीछे स्टार्ट करना है 1 2 3 4 तो यहाँ पर हो गए। बाकी को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे 0 5 6 उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो हमारा 15/600 का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.009375। ओके, आई होप कि स्टूडेंट के आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं जो बाकी के पार्ट्स हैं। सो स्टूडेंट जो हमारा फोर्थ पार्ट है ये है 23/2⁻³ × 5⁻²। इसको हम कैसे करेंगे सोल्व? हमने सबसे पहले क्या करना है 23 के लिखने हैं फैक्टर, तो ये हमारा क्या होता है 23 होता है। उसके बाद 2⁻³ × 5⁻², ये हमारा बन गया। तो मतलब ये हमारा कोऑपरेटिव नंबर है। सबसे पहले तो ये बात हमारी फुलफिल हो गई। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर जो 2 है इसकी पावर 3 है और 5 है इसकी पावर 2 है और हमें क्या करना होता है नीचे 2 और 5 की पावर को इक्वल करना होता है, मतलब 5 की पावर 1 कम है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 5 की पावर 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की पावर 1 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और 5 की पावर 1 का मतलब क्या है? 5 की पावर 1 होती है 5, आपको पता ही होगा, फिर मैं बताया तो इनको नहीं पता। ओके, अब हमने क्या करना स्टूडेंट 23 × 5 की बात क्या होती है? 23 × 5 क्या होता है? मतलब ये होता है 150 और इसको हम लिखेंगे 2 × 5 होल पावर 3, ये हो गया। 115 को लिखेंगे एज इट इज़, ये हमारा बन जाएगा 10⁻³ मतलब 1 के आगे 3 0। अब हमने क्या करना है 115 को हमने एज इट इज़ लिख लेना है। ओके, यहाँ पर कितनी 3 0 तो पीछे से स्टार्ट करना है गिनना 1 2 3 पॉइंट लगा के एक 0 लगा देना। ओके, तो 23/2⁻³ × 5⁻² का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आ गया 0.115। ओके स्टूडेंट, अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है 6/50। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर 2 × 3, उसके बाद 15 के फैक्टर 3 × 5। जो हमारा कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 हो रहा है कैंसिल। यहाँ पर आ गया 2/5। यहाँ पर क्या है 5 की पावर कितनी है 1, मतलब हमें 2 की पावर चाहिए और वो भी 1 चाहिए। तो 2 की पावर 1 मतलब 2/2 मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना है। ये हमारा बन जाएगा 2 × 2 4 और नीचे हमारा बन जाएगा 5 × 2 10। ओके, यहाँ पर एक 0 है और यहाँ पर ऊपर न्यूमिनेटर में एक टर्म है तो लिखाते हैं एक टर्म, ये 4 लगा ली और एक 0 मतलब 4 के बाद
पॉइंट लगा के 0। तो 6/15 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है स्टूडेंट वो हमारा बन गया 0.4। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, सिक्स्थ पार्ट। ये है हमारा 35/50। सबसे पहले हम लिखते हैं 35 के फैक्टर, ये हमारे होते हैं 5 × 7। उसके बाद 50 के फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं 2 × 5 × 5। जो कैंसिल हो रहा है इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 5 कैंसिल हो रहा है हमारा, रिमेनिंग हमारे आ गया 7 न्यूमिनेटर में और नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में 2 × 5। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पहले से ही जो 2 है इसकी पावर 1 है और 5 है उसकी पावर 1 है, मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। तो हम लिखते हैं 7 and 5 to the 10। उसके बाद 7 को लिख लेंगे, 7 एक टर्म है ओनली और यहाँ पर 1 0 है, मतलब 1 के बाद एक 0 ओनली, तो मतलब हमने 1 टर्म के बाद पॉइंट लगा देना है और लगा देंगे 0.7। सो डेट स्टूडेंट 35/50 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आ गया 0.7। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। तो हमें नीचे रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो हमने बताना है, डिसाइड करना है कि जो हमें गिवन डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल है या फिर रैशनल नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल हो तो, और ऑफ द फॉर्म P/Q और P/Q की फॉर्म में हो, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो हमें बताना है कि जो वहाँ पर Q का फैक्टर क्या होगा, मतलब Q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, एक बार फिर पढ़ देता हूँ, इसका मतलब क्या समझा देता हूँ कि हमें रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं और हमें इन केस में बताना है कि ये रैशनल है और इरेशनल है। अगर ये रैशनल हो, ओनली रैशनल के केस में हमें क्या बताना है कि जो Q है, Q हमारा अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर होता है Q, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर ये एंड हो गया, मतलब ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर्स है। और सबसे पहले ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज इसका यहाँ एंड हो रहा है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, एंड हो रहा है। ओके, मतलब इसका जो हम डिवाइड करते हैं जो, तो उसका जो हमारा रिमाइंडर आता है वो 0 आ रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम क्या लिखेंगे, since this number has a terminating decimal expansion, a terminating decimal expansion, ठीक है, जो हमें गिवन नंबर है इसका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इट इज़ अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, देयरफॉर एंड लिखेंगे एंड इट इज़ अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q and Q is of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n। तो हमें जो गिवन है नंबर, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, लिखा है सिंस दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये इसका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब इसका एंड हो रहा है। इसका जो रिमाइंडर है जो हम डिवाइड करते हैं वो 0 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और उसके साथ में ये है क्या, ये रैशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म P/Q, और हमें पता है कि जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होता है उसका जो Q होता है वो किस फॉर्म में होता है, 2 raised to power 5 into 5 raised to power n। ओके, 2 raised to power m into 5 raised to power n। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था
कि अगर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो Q जो होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2m इंटू 5n। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या स्टूडेंट, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा हम लिख लेते हैं 0.120 1200 12000 एंड 12000 एंड सो ऑन। तो ये मतलब कंटिन्यू चल रहा है, इसका एंडिंग नहीं हो रही है, तो ये हमारा क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और हमने ओनली जो बताना है कि Q किस फॉर्म में है वो बताना है टर्मिनेटिंग का, तो इसका हम लिख देंगे ओनली नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा आंसर हो गया, बस इतना ही। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है, मतलब थर्ड पार्ट है 43 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43.123456789 और ऊपर बार है। बार का मतलब क्या है, ये जो 1 से लेकर 9 तक ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इससे हमारा क्या चल रहा है पता, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और ये हमारा रैशनल नंबर्स है। ओके, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर्स है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी क्या होता है, रैशनल नंबर्स है। हम लिखेंगे सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर सिंस दिस नंबर, या सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन, कुछ भी लिख सकते हैं हम, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ये हिस्सा जो पोर्शन है बाहर का मतलब क्या होता है, यही 1 से लेकर 9 तक बार बार रिपीट हो रहा है आगे ये। ओके, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग द एंड द given number I'm sorry is a rational number of the form P upon Q, and Q is not of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n। तो हमने क्या लिखा कि जो हमारा गिवन नंबर है, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने के बावजूद ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है और P अपॉन Q की फॉर्म में है। और जो Q है इसके जो फैक्टर्स हैं, मतलब ये जो Q है इसकी जो फॉर्म है वो 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n नहीं है। और ये जो मतलब फॉर्म जो होती है ये ओनली टर्मिनेटिंग नंबर्स की होती है। जो टर्मिनेटिंग होते हैं नंबर्स, उनकी जो Q होता है उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n। I'm sorry, इसलिए क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसलिए इसके जो Q के फैक्टर्स हैं, मतलब जो Q की फॉर्म है वो 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n नहीं होंगे। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइज थी 1.4 आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, और आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।